जय श्री जी, नासिक से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपके दर्शन हुए। हम पिछले 6-7 महीने से सत्संग भजन सुन रहे हैं। हमने आपको किसी सत्संग में बोलते सुना था कि कमर जोरों से कसनी है। जहां आप धर्म में भगवत भजन में लगोगे तो झटके आएंगे। गुरुदेव, हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। हमारे 6 साल का लड़का हमें छोड़कर चला गया। तो क्या ये हमारी परीक्षा है या हमारे कर्मों का फल? नहीं, उस जीव को उतने समय के लिए ही भेजा गया था और आपका कर्म उससे संबंध रखता है। उस जीवात्मा का कुछ आज का सत्संग सुना है क्या? ऋणानुबंध, पूरे परिवार से उसका संबंध होता है। अब जलो, अंदर से जलो, उसका कष्ट भोगो। वो आया था जीव, भोगा करके चला गया। लालच में, मोह में फंसाया। मेरा पुत्र बढ़िया पढ़ लिख कर सयाना होगा, सब कोई चाहता है, और बीच से ही गया। अब जलो, अब रो, ये भोग भोगा जा रहा है कर्म का। हाँ, तो इसी से मुक्त होने के लिए तो अध्यात्म है। जो जीव कोई गर्भ, बिल्कुल सत्संग में सुनो, अगर ध्यान से सुनो कि कुछ गर्भे में चले जाते हैं, कुछ बाहर आके चले जाते हैं, कुछ यौवन अवस्था में चले जाते हैं, कोई परिपक्व अवस्था में जाते हैं, उसमें भी वो प्रकट होकर के यदि आपको दुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि जिंदा में भी रोते रहोगे, जिंदा में भी रोते रहोगे। और अगर सुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि सोच सोच कर तुम्हें आनंद से छाती फूलेगी। ये ऋणानुबंध है, कर्मों का भोग है। इसलिए मान लो मेरे कर्मों का भोग है, और नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि उसका भी मंगल हो जाए जो हमारे समीप आया था। और प्रभु हमें मोह से मुक्त करो, हमारा हृदय आपके चरणों में लगे तो धैर्य आ जाएगा। भगवान के आश्रय से धैर्य आ जाएगा। और ये केवल आपके साथ ही नहीं है, चराचर जगत में ये चल रहा है। नहीं चल रहा है, किसी का जन्म हो रहा है तो कोई मरण हो रहा है, कोई आनंद से झूम रहा है तो कोई रो रो करके समय व्यतीत कर रहा है, कोई बहुत विलासिता में तो किसी को खाने को भी नहीं। ये जगत की लीला चल रही है कर्मों के अनुसार, बड़ा विचित्र। इसीलिए आज के सत्संग में कह कि गहनो कर्मणा गति, वो कर्म बख्शेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान। जैसे एक हिंदी में जब हम बच्चे थे तो गीता जी आती थी जिसमें महात्म सहित होती थी। वो गीता प्रेस की शायद नहीं थी, उसमें गीता महात्म, प्रत्येक अध्याय का महात्म होता था। तो एक महात्म्य में वर्णन पाया कि एक आदमी के लड़का नहीं होता था, तो उसने किसी तांत्रिक से या किसी से पूछा ऐसे, तो उसने बताया कि अगर बकरे की बलि दे दो देवी के सामने तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। पूरे गांव में बकरा ढूंढा तो एक बकरा मिला जो नई बकरी ब्याही थी और दूध पी रहा था। बकरे वाले ने कहा कि मैं तो बकरी सहित दूंगा। तो उसने कहा वैसे बकरी की मुझे आवश्यकता नहीं, बकरी के दाम ले लीजिए। और बकरे को छीन कर, बकरी देखती है ऐसे प्यार से, माँ है वो, और उससे छीन कर ले और उस बच्चे की बलि दी। तो भला दूसरे के बच्चे को छीन कर बलि देने से अपने कहां से बच्चा का सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं हुआ। जब वो मरा तो अगले जन्म में बकरा बना, महात्म्य में पढ़ा, और वो पुरुष बना। और ठीक वो छुरी टेक करके जब काटने को हुआ तो बकरा हंसा। महात्मा में लिखा था। क्यों हंसा? उसने कहा भाई यही गलती हमने की थी, पुत्र प्राप्ति के लिए तेरी बलि दी थी, तो तू अब मेरे गर्दन को काटने चला है। मैं वही हूं, मैं मैं वही हूं जो पिछले जन्म में तू बकरा था, तेरी गर्दन काटी थी, आज तू मेरी गर्दन काट रहा है। तो पीछे के कर्मों को अपने लोग जानते नहीं, तो लगता है भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, बच्चा छीन लिया। नहीं, वो आया ही दुख देने के लिए है। वो अपने ऋणानुबंध, अपने कर्मों का भोग भोगने और साथ में तुम्हें दुख देने के लिए। क्योंकि कोई कर्म का हिसाब है, उसको भोग, ये पक्का मानो। अब ना मानने पर दुखी हो जाओ, बकाया है ऐसा ही, ऐसा ही है। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और देखो इसका नाम क्या लिखा है भगवान ने, दुखालयम लिखा है। नहीं, अशाश्वतम नाशवान, यहां जो कुछ है सब परिणाम में दुख ही देगा और छूट जाएगा। परिणाम में सब दुख देगा। मरने का जब समय आता है, जिसने भजन नहीं किया ना, उसको यही सब चिंतन होता है, ये घर छूट गया इतना बढ़िया, ये परिवार सब छूटा जाएगा। अब जाना कहा उसको कोई चिंता नहीं, बस इसी का चिंतन। तो फिर छिपकली बनकर उसी घर में रहता है। श्वान कुत्ता बल के दरवाजे पे बैठा रहता है। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए नाम जप करो और अज्ञान का भगवान से प्रार्थना करो कि नाश कर दे।
जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाए। बड़ा दुखमय संसार है, ये माया के कारण सुखद लगता है। कोई मरना नहीं चाहता, इसी में सब सुख चाहते, और अंत में सबका जबरदस्ती शरीर छोड़ और कुछ साथ ले जाना है। और जो साथ जाना है राधा राधा राधा, वो जपने में रुचि नहीं है, भजन में रुचि नहीं। बड़ा विचित्र खेल। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। अब ये दुखालय, यहाँ विविध प्रकार के दुख मिलते ही रहते हैं। भगवान के पिता को सुख नहीं मिला, वो भी रो रो के ही प्राण त्याग रहे हैं, हा राम हा राम। ये जरूर बात हुई कि भगवान उनके पुत्र बले, इसलिए नहीं तो ये खेल ऐसा संसार का है। अब देखो, कई बालक तो कंस ने मार डाले, 8वें सरकार प्रकट हुए तो प्रकट होते कह रहे मैं छोड़े आओ नंदगांव, गोकुल में छोड़े आओ। भला उस माता को क्या हृदय होगा, इतना सुंदर बालक और उसका भी त्याग करना पड़े। अच्छा, उधर सरकार रहे, 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा चले गए। अब इनकी क्या दशा, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा, सब। आप लीला को जरा गौर से देखिए। फिर मथुरा में नहीं रुके, द्वारिका चले गए, फिर द्वारिका से अंतर ध्यान। इसका मतलब है इस यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है। भगवान ये लीला दिखा रहे कि हमको सबको ऐसे ही जाना है। सब यहाँ छूटते चले जा रहे हैं। बूढ़े माता पिता छूट गए जो इतना प्यार कर रहे थे, मान लो जिनके हैं सेवा कर लो, नहीं वो तो नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अज्ञान का नाश कर दे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। इसका नाम दुखालय है। हम जहां जहां सुख का भाव करते हैं, परिणाम में अंत में वहां से हमें दुख ही प्राप्त होता है। ये भगवान के वचन है, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तका, तो इसका नाम दुखालय है। तो भैया सुख कैसे मिल सकता है? इसीलिए नाम जप करो और इस दुखालय से मुक्त हो जाओ। हमारा अंतिम जन्म हो, अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से न हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न भगवान की भक्ति से युक्त जन्म हो तो बढ़िया है। अज्ञान में बहुत दुख है। सच्ची मानो, तुम्हारे हृदय की बात कौन दूसरा जानेगा कि जिसका पुत्र शयाना हो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, मर गया, अब उसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि वो उसे सत्य मान रहा है। अब तुम्हारे हृदय के क्षोभ को केवल भगवान ही मिटा सकते हैं, दूसरा कैसे मिटा सकता है? तो भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। तुम तो अभी मान लो उतना ज्ञान, अर्जुन जी को पूरी गीता उपदेश की, इसके बाद उनका नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो गया। इसके बाद अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो अर्जुन की दशा देख लीजिए, है रो रो करके भगवान समझा रहे हैं। उस समय भी भगवान समझा रहे कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, कोई ऐसे नहीं। शत्रुओं को ललकार कर युद्ध में रणक्षेत्र, भगवान के भांजे हैं अभिमन्यु जी, सुभद्रा पुत्र है, और भगवान फिर भी अर्जुन के आंसू आ रहे नहीं, विकल हो रहे नहीं। ये है लीला, ऐसी ऐसी लीला है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। सौरभ जी, मध्य प्रदेश से।